वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। JUI ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हुए बगैर दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ने कहा, पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, गवर्नर ने उन्हें तस्दीक के लिए बुलाया है, पता नहीं उन्हें क्यों जल्दी है। नए वज़ीर आला के आने तक पुराना वज़ीर आला काम कर सकता है। स्पीकर के कहने पर हमने कागजात जमा कराए, गवर्नर का खत आया तो मालूम हुआ इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर हो फिर नया वज़ीर आला आए। उधर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर की दस्तयाबी मालूम करने का कहा। हुक्मनामे में कहा गया है, अपोजिशन लीडर ने इलेक्शन पर एतराज़ किया, स्पीकर ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया और रूलिंग पास की। हल्फ में मज़ीद ताख़ीर सूबे की तर्ज हुक्मरानी से रोकना है। आज अदालत से अच्छे फैसले की उम्मीद है। कोई रखना पड़ता है तो ये आइन और कानून से बगावत होगी। सलमान अकरम राजा की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, चीफ जस्टिस किसी भी जिम्मेदार शख्स को हल्फ लेने का कह सकते हैं। लीगल टीम ने हाई कोर्ट से रुजू किया है, जल्द हल्फ का मसला हल हो जाएगा। गवर्नर ज्यादा दबाव न लें, आइन में किसी और से भी हल्फ लेने की गुंजाइश है। गवर्नर का वाहिद काम हल्फ लेना है, वो भी उनसे नहीं हो रहा। वज़ीर आला के इंतखाब के जमहूरी अमल को मुतनाज़ बनाना सियासी जमातों के मुंह पर तमांचा है। सियासी अशराफिया का ये अमल तारीख में से अबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। गजा में अमन के लिए शर्म अल शेख में मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की ने बतौर सालिस मुआहिदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा मुआहिदा मुमकिन हुआ। हम सब मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की तलाश में मदद करेंगे। मुआहिदे के लिए अमीर कतर की काविशों की तारीफ। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह नस्ल कुशी मुहिम को रोकना थी। दीगर ममालिक के साथ मिलकर इस तरजीह को तक़वियत दी। नस्ल कुशी रोकने और वादा पूरा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीनी रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दिलदादा खिताब में कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ नहीं मगर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। क्या आप फील्ड मार्शल तक मेरी नेक ख्वाहिशात पहुँचा देंगे? हम मुआहिदे की हिमायत पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप की शहबाज शरीफ को खिताब की दावत। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया था, वो ही इस इनाम के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम कराया, लाखों जिंदगियां बचाई। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। वज़ीर आज़म का दौरान खिताब भारत के साथ तैयारे गिराने का भी तज़किरा। अमरीकी सदर ने कहा कि ख्वाहिश है भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। गजा समिट से कबल अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात। ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफा। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म की दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात। शर्म अल शेख पहुँचने पर सदर अल सीसी ने इस्तकबाल किया। फ़लस्तीनी, आज़रबाईजान के सदूर, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम से भी मिले। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा और सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन और इटली के वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अमीर क़तर से भी मुलाकात। बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। फ़लस्तीनियों की सिफारती और इखलाक़ी मदद जारी रखने का इयादा किया गया। गजा मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला। हमास ने 20 यरगमालियों की रिहाई के बाद 4 लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी। चारों यरगमालियों की लाशों को रेड क्रॉस कमेटी के जरिए पहुंचाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गाय एलोस, यूसी शराबी और पेन जोशी और डैनियल प्रेस की लाशें भी मिली। हमास का कहना है कि बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है क्योंकि तदफीन के तमाम मकामात का इल्म नहीं। इसराइली जेलों में 1968 कैदियों को भी रिहाई मिल गई। उम्र कैद काटने वाले 250 कैदी भी शामिल। रमल्ला पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना और दोस्तों ने गले लगाकर उन्हें खुशामदीद कहा।
फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी का असूल कायम रहना चाहिए। चीन का अमन माहिदे पर मौक़िफ़। चीनी वज़ीर खारजा वांग शी का कहना है कि गज़ा के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ कोई भी फ़ैसला फ़लस्तीनियों की मर्ज़ी और ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए किया जाना चाहिए। यह आलमी बरादरी का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है, इस पर कायम रहना चाहिए। चीन इन तमाम कोशिशों का खैर मक़दम करता है जो अमन की बहाली और इंसानी जानें बचाने के लिए की जा रही हैं। गज़ा में जारी इंसानी बहरान 21वीं सदी पर एक बदनुमा दाग है और इंसानी ज़मीर को बेदार होना चाहिए। दो रियासती हल पर साबित कदमी ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही तारीख़ी नाइंसाफ़ियों और तशद्दुद की बुनियाद को ख़त्म कर सकती है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रिकवरी की तरफ जाने लगी। 100 इंडेक्स में 3% का इजाफा। कारोबार के आगाज़ में ही इंडेक्स में 4,900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। 5 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,63,300 की सतह पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,58,443 पर बंद हुई थी। मार्केट में 19 अरब से ज़ायद के 27 करोड़ से ज़ायद हसद का कारोबार हो चुका है। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की अमरीकी और तुर्क हममंसब से मुलाकात। गज़ा जंगबंदी में अमरीका और तुर्किया का किरदार काबिल तहसीन करार। इस्हाक़ डार का ख़ित्ते में देर पामन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। इस्हाक़ डार फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए पाकिस्तान की क़याम मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। गज़ा में जंगबंदी का खैर मक़दम। ख़ित्ते में कशीदगी में कमी के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस भारत का अफगान तालिबान के साथ गठजोड़ बेनकाब। अफगान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत और पाकिस्तान पर हमला साजिश का सबूत है। भारतीय अपोजिशन ने मोदी की इखलाकी पस्ती पर सख्त सवालात उठा दिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान को दहशतगर्द कहने वाले आज उनसे बात कर रहे हैं। कल तक उनकी दाढ़ी नोचने और पगड़ियाँ उछालने की बातें करते थे, आज साथ खड़े हैं। भारत एक तरफ मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है तो दूसरी तरफ अफगान तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहा है। ये गठजोड़ मोदी हुकूमत की मुनाफिकाना पॉलिसी को बेनकाब करता है। अफगान तालिबान धमकी देते हैं, मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। पहले वो धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद हम मुज़ाकरात भी कर लेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने कहा, किसी मुल्क से हमला हो तो जवाब का हक मिल जाता है। पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह किया। अफगान सरजमीन दहशतगर्द ग्रुप्स की पनाहगाह है। सरहदों के हिफाजत की जिम्मेदारी विफाक की है। अफगान मुहाजिरीन के इनखला का मामला विफाक ही तय करेगा। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं उन्हें वापस भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के सब्जियों की निर्खों में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। हर दुकान पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेदन करने का हुक्म। इजलास में प्राइस कंट्रोल कमेटी की तंजीम 9 से मुतालिक ब्रीफिंग। स्ट्रेटेजिक प्लान पेश। ऐप के जरिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतालिक तमाम डेटा मैसर होगा। पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला। काश्तकार बाजार और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर भी इत्तेफाक किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि रेट में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दामात का अवामी सतह पर असरात नजर आना चाहिए। सब्जियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतजाम किया जाना चाहिए। मजहबी जमात का एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते बहाल। एहतजाज के बायस बंद शाहराएं और तमाम मोटरवेज खोल दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे और दफातर मामूल के मुताबिक खुले। सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए खुल गई। मोटरवे M3 भी अब्दुल हकीम तक खोल दी गई। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत सुप्रीम कोर्ट की यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर हो रही है। बेंच पर एतराज़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर दलाइल। दरख्वास्त गुजार के वकील आबिद ज़ुबैरी बेंच पर एतराज़ से मुताल्लिक़ दलाइल दे रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वकला सफाई जेल में मौजूद हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की भी अडियाला जेल आमद।
मुल्क भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन को मोबाइल डेटा पर सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में मुश्किलात दरपेश। तर्जुमान PTCL के मुताबिक समुद्री केबल में नस्ब रिपीटर की मरम्मत का काम आज शुरू होगा। दौरान मरम्मत भी इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि या जुज़वी तातुल हो सकता है। मरम्मती काम में 18 घंटे लगने का इम्कान।